ध्रुव जी महाराज जब महलों में आए तो सौतेली माँ ने भी सम्मान किया, ध्रुव को गद्दी पर बिठाया। बड़े धर्म निष्ठा से ध्रुव जी ने राज्य किया। ऐसा तप ध्रुव जी का कि मृत्यु देवी उनको ले जा ना सकी। मृत्यु देवी उनको ले जा ना सकी। मंदिर में लगा दो चार्जर, बहुत जरूरी है तो इधर लगा दो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मृत्यु देवी ध्रुव को ले जा ना सकी। हाथ जोड़कर कहा महाराज बहुत दिन हो गए, अब तो चलिए ना। सह शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब धाम गए तो कहा भगवान के दूतों से मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने संग अपने कुल को लेकर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, जिस कुल में तुम जैसे भक्त हो गए उस कुल की तो 7 आगे की और 7 पीछे की पीढ़ियां भगवान के धाम की अधिकारी बन गई। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री ध्रुव जी महाराज की। और भगवान ने ऐसे भक्त के लिए अलग से लोक बनाया, ध्रुव लोक, जिसमें ध्रुव जी सदा वास करते हैं। ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज के वंश में उत्कल, अंगवैन, पृथु इत्यादि अनेक प्रतापी राजा हुए। ध्रुव के जो पिता थे उत्तानपाद, उनके बड़े भाई प्रियवर जी महाराज के वंश में भगवान नारायण ने अवतार लिया ऋषभ देव के रूप में। बोले ऋषभ देव भगवान की। जैन धर्म के प्रथम उद्गाता हैं भगवान ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हैं। बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज। भरत जी के पास अपार संपत्ति है। पिता कहते हैं पुत्र, इस धन में से वो धन इकट्ठा कर लो, जब तुम जाओगे ना उसे संग ले जाना। रात्रि भर ध्रुव जी भरत जी विचार करते हैं कि मैं राजा हूं, पूरे भारत का सम्राट हूं, लेकिन मैं यहां से एक कील भी नहीं ले जा सकता। प्रणाम करके कहा कि पिताजी ये धन तो मैं ले जा नहीं सकता, ऐसा कौन सा धन है जिसे संग ले जा सकता हूं। पिता कहते हैं पुत्र वो धन है भगवान नाम का, सेवा का, दान का। उसी क्षण मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ भरत को। वन में आगे भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए। लेकिन ये भगवान की माया किस रूप में आ जाए ये तो वही जाने। वन में तप करने आए हैं, भगवान का नाम जप करते, माला जप करते। एक दिन गंडिका नदी पर स्नान करने के लिए आए तो भरत ने क्या देखा कि हिरनी गर्भवती है। नदी के किनारे पर प्रसव का कष्ट हुआ और हिरनी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। अचानक एक सिंह की नजर पड़ी, शेर की नजर पड़ी और शेर हिरनी को उठाकर ले गया, उसे खा गया। हिरण का छोटा सा बच्चा मां के लिए तड़प रहा है। इसने अभी आंखें खोली हैं और मां मर गई है। भरत को दया आ गई। भक्ति में दया जरूरी है, भक्ति में दया जरूरी है, लेकिन दया कई बार हानिकारक हो जाती है। हिरण के बच्चे को दूध पिलाते, लोगों से मांग कर लाते, संग में रखने लगे। हिरण के बच्चे को धीरे धीरे मोह हो गया। हर गृहस्थी के साथ यही होता है, परिवार में आते ही मोह हो जाता है। पत्नी से मोह हो जाता है, पति से मोह हो जाता है, पुत्रों से मोह हो जाता है, फिर पोते पोतियां हो जाते हैं, उनसे मोह हो जाता है। अंत समय तक ये मोह छूट नहीं पाता। इसलिए साधुजन वैराग्य इसलिए ही ग्रहण करते हैं ताकि
कोई होगा ही नहीं नजदीक तो मन फंसेगा कैसे, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ये माया बहुत अद्भुत है। हिरण के बच्चे से मोह हो गया भरत को। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भजन करने बैठते हिरण का बच्चा गोदी में आकर बैठ जाता। उसको दूध पिलाने के लिए गऊ लेके आए, गऊ का दूध निकालते उसको पिलाते। ऐसा प्रेम हो गया, अब उसके बिना रहते ही नहीं है। माला जप नहीं कर पाते, सारे दिन उसी से खेलने लगते। हम सोचते हैं ना एक बार अभी पिता है, दादा बन जाएंगे ना फिर भजन करेंगे, कोई चिंता नहीं, बच्चों का ब्याह कर देंगे और फिर भजन करेंगे। लेकिन ये पता नहीं कि दादा बनने के बाद पोते पोतियां और चिपक जाते हैं। फिर बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बचपन से ही जुड़े रहो भगवान से, ताकि धीरे धीरे आपकी भक्ति इतनी हो जाए कि आपको भगवान मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। हिरण का बच्चा छोड़कर चला गया, भरत को रोने लगे, कहां गया हिरण का बच्चा, कहां गया, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। उसे याद कर करके प्राण छूट गए भरत जी के। अंत मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है ना वैसी गति हो जाती है। इसलिए प्रयास करो कि मति में केवल भगवान हो। बुढ़ापे में सबसे अधिक भजन करना चाहिए। बुढ़ापे में सबसे अधिक भजन करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ताकि अंत में याद आए भगवान का नाम। दूसरा जन्म भरत जी ने हिरण की योनि में लिया, तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर लिया। सोचा इस बार गलती नहीं करूंगा, दिन भर राम नाम जप करते। बड़े भाई ने कहा तुम तो बिल्कुल जड़ हो, काम धाम कुछ करते नहीं, राम राम रटते रहते हो। खेत पर जाओ, पक्षी अन्न खाने आते हैं, पक्षियों को भगा तो सकते हो। पक्षी अन्न खाने के लिए जब आते खेत पर, अब भरत जी तो भक्त हैं, उन पक्षियों में राम जी दिख रहे हैं उन्हें। भरत जी बुला रहे हैं पक्षियों को, इधर आओ तुम्हारा ही खेत है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत